गाइज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ना कि इसके बाद मतलब मैं गेम ही छोड़ने का मन कर रहा है। मैं यहाँ क्लॉक टावर के ऊपर उतर रहा था और मेरे साथ ना एक बंदा और उतर गया जो कि था कोबरा बंडल। मैंने गन सबसे पहले उठाया, मैं इसको मारने लगा लेकिन ये मेरे से टीम अप करने लगा। और गाइज जब ऐसा कोई करता है ना सामने से, मैं टीम अप कर लेता हूँ क्योंकि गाइज मैं नो टॉप अप को सपोर्ट करता हूँ और मैं एडम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और एक चीज़ है, कोई भी बंदा अगर मेरे से टीम अप करता है तो मैं उसे नहीं मारता, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो ठीक है, मैंने इसके साथ टीम अप कर लिया और गाइज ये जो है ना आगे जाके लूट करने चला गया। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया कि आखिर उसने मुझसे दोस्ती क्यों करी, और करी भी तो कहाँ चला गया वो। लेकिन गाइज थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा सा लूट वगैरह अच्छे से कर लेता हूँ और मेरे पास है ना बहुत अच्छी गन्स आ चुकी होती है, तो जो कोबरा बंडल होता है ना वो भी मेरे आसपास ही होता है और मैं उसे ढूंढ ही रहा होता हूँ। तभी मैं इधर देखता हूँ और लेफ्ट में ही होता है और गाइज देखो ये रहा होता है और ये किसी से टीम अप कर रहा होता है अप डाउन। लेकिन गाइज कोई सामने होता नहीं, मैं कहता कहाँ टीम अप कर रहा है, लेकिन ये सामने जा रहा होता है और मैं एकदम थोड़ा सा ना मतलब डर डर के उसके पीछे जा रहा होता हूँ कि आखिर कर क्या रहा है कर क्या रहा है। तभी मैं एक पेड़ के पीछे रुकता हूँ और मैं सामने देखते ही अचानक से खड़े होकर अप डाउन करने लगता हूँ और सामने एक बंदा आ जाता है और गाइज मैं देख लेता हूँ कि ये जो है इससे टीम अप कर रहा है। और गाइज ये भी जो बंदा होता है ना एक एडम होता है, तो भाई मुझे थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि एडम टीम अप कर रहा है कोबरा बंडल के साथ। लेकिन साथ ही साथ ना डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए क्योंकि 4-5 बंदे उसकी स्क्वाड आ जाएगी तो मार देंगे। और ऐसा ही होता है, अचानक से 4 बंदे उसके सामने आ जाते हैं और वो भी इससे टीम अप करने लगते हैं गाइज। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग उस पे इमोट दिखाने लगते हैं। अचानक से मैं एम देख रहा होता हूँ और यहाँ पे सामने टॉप अप प्लेयर होते हैं उस एडम के साथ और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये एडम के टीममेट होते हैं क्या। लेकिन मैं आगे जाके थोड़ा सा देखता हूँ और मैं जैसे ही इसके पीछे आके देखता हूँ ना एक चीज मैं नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे अचानक से फाइट हो गई, यहाँ पे एक दूसरे को मारने लगे और मैंने देखा कोबरा बंडल को मार दिया, यानी मेरे दोस्त को इन लोगों ने मिलकर मार दिया। और तब तक मैंने भी इनके ऊपर फायर कर दिया, एक बंदा नॉक हो गया और यहाँ पे इन सब लोगों ने बॉल लगा ली। यहाँ पे मैंने दूसरे को भी नॉक कर दिया, इसको क्लियर करने के लिए पूरा क्लियर कर दिया। अब सिर्फ 3 ही बंदे थे और मैंने एक चीज देख ली भाई कि एडम ने मिलकर धोखा दे दिया, उनके टीममेट ने उस बेचारे कोबरा बंडल को मार दिया। मैं तो कोबरा बंडल पे शक कर रहा था लेकिन गाइज ये तो उल्टा ही हो गया। और गाइज मैंने एक चीज नोटिस की कि टॉप अप प्लेयर को इतने सारे बंदों ने धोखा दे के मार दिया। अब गाइज मेरे को तो उसका रिवेंज लेना था और मुझे इन चारों को ही मार रहा था, लेकिन ये वॉल से निकल ही नहीं रहते। लेकिन गाइज मैं भी हार नहीं मानता हूँ, मैं भी इधर फायर करता रहता हूँ और अचानक से ना तभी सामने से एक बंदा निकलता है और इसको हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और इसको भी मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ 2 ही बंदे बचे रहते हैं और 2 में से एक बंदा इधर आ रहा होता है और फिर मैं उसके बाद इस पे ना फायर करने जाता हूँ और ये निकलता है और इसको भी मार के मैं ऑलरेडी नॉक कर ही देता हूँ। और लेकिन यहाँ से मैं फाइनली नॉक कर देता हूँ, बहुत मुश्किल से नॉक हो जाता है और इसको भी क्लियर कर देता हूँ। लास्ट बंदा बाकी रहता है, लेकिन लास्ट बंदा जैसे ही बाकी रहता है ग्रीन क्रिमिनल आके मेरे साथ टीम अप करने लगता है और गाइस मैं कहता हूँ मैं टीम अप नहीं करूंगा, मैं इसको मारूंगा। लेकिन गाइस ये टीम अप ही करने लगता है मेरे साथ और मैं भी इसके साथ टीम अप कर लेता हूँ। मैं इसके साथ टीम अप जब कर लेता हूँ ना तो यार मुझे इस पे बहुत दया आ जाती है क्योंकि मैंने इसके सारे स्क्वाड को मार दिया था। लेकिन एक तरफ से मुझे ये भी था कि यार इसने कैसे मेरे उस टॉप अप प्लेयर दोस्त को मार दिया और ये भी मेरा दोस्त बन गया है और मुझे ना इस पे थोड़ा शक भी था। लेकिन गाइस देखो मुझे पता है कि मैं किसी भी जो भी बंदा मेरे साथ टीम अप करने आता है ना मैं उसको नहीं मारता हूँ और इसके साथ भी मैं वही करता हूँ। Few moments later. गाइज मैं और ग्रीन क्रिमिनल बंडल आ जाते हैं भीमा शक्ति के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद अब आने वाला एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। हाँ गाइज यहीं पे वो है बहुत बड़ा ट्विस्ट। मैं और ग्रीन क्रिमिनल बंडल जब इधर से जा रहे होते हैं ना गाइज, तो मैं अचानक से फायर करता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता सामने बंदे होते हैं। अचानक से सामने से फायर आता है और जैसे फायर आता है मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि सामने ग्रीन क्रिमिनल बंडल उनसे टीम अप कर रहा है और इन चारों ने मिलकर उनको मार दिया। ओ भाई मैं देख के हैरान हो जाता हूँ कि ये टीम अप क्यों कर रहा था। लेकिन तभी उन चारों बंदों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और गाइस यहाँ पे वॉल लगा के इनसे फाइट लेता हूँ। और एक बंदा तो गाइस जो होता है ना समुराई बंडल और लोकेश गेमर का कॉम्बिनेशन पहन के बनी बंडल को मैं नॉक कर देता हूँ, वो मेरे ऊपर रश कर ही रहा होता है। लेकिन बीच में बनी बंडल को मारता हूँ और फाइनली गाइस इसको भी मार देता हूँ हेडशॉट। तभी एक और बनी बंडल आता है, मैं इसको मारता हूँ और गाइस ये वॉल लगा लेता है और इतने में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक और बंदा आ चुका है और गाइस ये देखो ये जो होता है लोकेश गेमर बंडल ऑलमोस्ट वही होता है और ये मेरे को मार के नॉक कर देता है इतने में। और गाइस जब ये लोग मुझे नॉक कर देते हैं ना तो उसके बाद भाई ये आके इमोट दिखाने लगते हैं। मतलब यार एक नो टॉप अप प्लेयर पे 4 बंदे आते हैं, बनी बंडल इतने टॉप अप कराने वाले बंदे, और ये लोग इमोट दिखाने लगते हैं। मतलब बहुत बुरा लगता है। एक तो मेरे दोस्त को भी मार देते हैं ये लोग और पिछली बार भी मेरा एक दोस्त कोबरा बंडल जो कि इस गेम में बना था उसको भी मार दिया जाता है। मैं फिर भी एक दोस्त बनाता हूँ उसको भी मार देते हैं और अब ये लोग मेरे ऊपर इमोट दिखा रहे हैं जो कि बहुत गलत बात है यार। ऐसा कौन करता है, ये टॉप अप प्लेयर कभी भी नहीं सुधरेंगे। तो गाइस जब मैं यहाँ पे पूरी तरीके से मर जाता हूँ, यहाँ पे ये लोग मुझे बहुत अच्छे से इमोट दिखा लेते हैं, अपना पूरा जो है ना दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। तो मेरे को यहाँ पे मुन्ना भाई जो है रिवाइव देने के लिए होते हैं और वो जो है मुझे फाइनली रिवाइव कर देते हैं। और मैं जैसे ही रिवाइव होता हूँ ना मैं
मैं तो भाई मेंटली डिस्टर्ब होता हूँ कि भाई ऐसा इमोट क्यों दिखाते हैं ये लोग बार बार, ऐसा क्या है, मतलब क्यों परेशान करते हैं। गाइज ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ होगा ना, जहाँ पे कि तुम्हें बंदे ग्रुप में नहीं लेते, जो भी प्रो बंदे होते हैं बहुत टॉप अप कराते हैं, तुम्हें नूब समझते हैं, अपने साथ नहीं खिलाते हैं, कहते टॉप अप करा। और गाइज ऐसा ही होता है गेम में भी, तुमको इमोट दिखाते हैं, तुमको नीचा दिखाते हैं। और गाइज इनसे रिवेंज लेना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इनको ना बता सके कि गेम प्ले के दम पे होता है गेम, ठीक है, ना कि होता है टॉप अप के। और अगर तुम लोग मेरी बातों से सहमत हो ना, तो एक बार #नो टॉप अप पूरे कमेंट में लिख दो, 10-10 बार 20-20 बार, जैसे पहले लिखते थे ना वैसे लिख दो #नो टॉप अप, ताकि गाइज इन टॉप अप प्लेयर को थोड़ा सा ना अकल आ जाए, जो कि कुछ टॉप अप प्लेयर जिन्होंने बदनाम कर रखा है। और चलो गाइज अब बारी आती है रिवेंज लेने की। तो गाइज मैं ना यहाँ पीक के ऊपर आ चुका था और मुझे ना रिवेंज तो लेना ही लेना था, क्योंकि गाइज देखो उन्होंने जो किया है ना बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। और मैं इधर पीक पे आ गया था, मेरे पास ना अच्छी खासी लूट भी हो गई थी। और यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि सामने से ना कुछ बंदे आ रहे हैं। देखो गाइज एकदम सामने से बंदे आ रहे हैं। मैं सबसे पहले कवर में जाता हूँ और कवर में जाने के बाद ना इधर से थोड़ा सा फायर करता हूँ और गाइज यहाँ पे 2 बंदे देखता हूँ। एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, एक बंदे को हेडशॉट मारता हूँ, बहुत ही कम गोली का होता है, लेकिन गाइज उसमें हेड ही नहीं लग रहे होते, लेकिन वो भी हेडशॉट ट्राई कर रहा था। जो कि अगर गाइज देखो अगर हेडशॉट लगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दोबारा रिवाइव देना बहुत मुश्किल था, लेकिन लकीली हेडशॉट लग जाता है और गाइज मैं इसको मार देता हूँ। और यहाँ पे मेरे को बहुत लूट की भी थोड़ी बहुत जरूरत होती है, अच्छी लूट नहीं होती है, और यहाँ पे मेरे को थोड़ी अच्छी लूट मिल जाती है। लेकिन गाइज ट्विस्ट अभी बाकी है, और वो ट्विस्ट आता है अब, और वो ट्विस्ट इतना खतरनाक है, मतलब बहुत खतरनाक है। A few moments later. सो गाइज मैं ना लूट करते करते ना नीचे की तरफ आ जाता हूँ। हाँ गाइज मैं आ जाता हूँ नीचे की तरफ मेरे टीममेट के पास, और मैं सोचता हूँ अपने टीममेट के पास जाता हूँ, लेकिन ट्विस्ट यहीं पर होता है। मैं जब अपने टीममेट के पास जा रहा होता हूँ मुन्ना भाई के पास, मैं एक चीज नोटिस करता हूँ, वॉल के बाद मैं देखता हूँ कुछ बंदे, और ये तो वही बंदे होते मैं देखते पहचान जाता हूँ जिन्होंने मुझे इमोट दिखाया था। और कहीं जैसे ही मैं इनके पास जाता हूँ, मैं एक आइडिया लगाता हूँ कि मैं इनको मारूंगा नहीं, मैं इनके साथ टीम अप करूंगा, और मैं इनके साथ टीम अप करने लगता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा मार भी देता हूँ गलती से, देखने के लिए कि टीम अप कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन कैसे मेरे से टीम अप कर लेते हैं, और ये भी टीम अप कर लेता है भाई। लेकिन मैं भी समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे से आखिर टीम अप क्यों कर रहे हैं। और इतने में मेरे जो मुन्ना भाई होते हैं ना, टीममेट जो होते हैं, वो भाग जाते हैं यहाँ से, क्योंकि गाइज मैं उनको बचाने के लिए टीम अप करता हूँ। अगर मैं इधर फायर करता, मेरे पास वॉल भी उतनी नहीं थी, और ये मुझे क्लोज रेंज में मार देते। और गाइज मैं जो है ना चारों के साथ इधर आ रहा होता हूँ, लेकिन उतने में क्या होता है कि मैं एक चीज और देखता हूँ, जो मेरे टीममेट होते हैं ना, जो मेरे टीममेट होते हैं मुन्ना भाई, वो भी आ जाते हैं और वो भी इनके साथ यहाँ पे टीम अप कर लेते हैं। ओ भाई साहब, मैं देखता हूँ 5 बंदे हम यहाँ पे टीम अप कर चुके हैं और एक 6। तो गाइज यहाँ पे हम 2 और ये 4, और ये हमारे से टीम अप कर लेते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गाइज ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता होती है कि कहीं ना कहीं ये मेरे ऊपर अटैक जल्दी ही करेंगे, और मेरे टीममेट पे भी, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो गाइज थोड़ी देर बाद ना मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ यहाँ घर के पास, क्योंकि गाइज अगर घर के पास लड़ाई करूंगा इनके साथ तो मैं इजिली जीत सकता हूँ। तो मैं रास्ते में ना आ ही रहा होता हूँ और एकदम घर मेरे सामने होता है। लेकिन इतने में एक आवाज आती है, और मैं देखता हूँ कि पीछे वो जो है ना नॉक कर देते हैं मेरे टीममेट को। ओ भाई साहब, मुन्ना भाई को नॉक कर देते हैं। और मेरा एकदम शक सही था, क्योंकि गाइस इन लोगों ने दोस्ती इसलिए करी थी ताकि ये मिल के मुझे इमोट दिखा सके। और जब मैं इनके सामने जाता हूँ तो गाइस ये लोग इमोट दिखाई रहे होते हैं, जैसे कि मैं इन्हें मार ही नहीं सकता। लेकिन गाइस मैं एकदम सामने जाता हूँ और इनको मारने लगता हूँ। और गाइस यहाँ पे एक वॉल लगाता हूँ, और मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे 4 बंदे सामने हैं। लेकिन गाइस मैं एक चीज और भी देखता हूँ कि ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में, फुल ओवर कॉन्फिडेंस में, मतलब ये लोग टीम अप कर करके मार रहे हैं। और गाइस यहाँ देखो मैं एकदम ही पीछे छुप जाता हूँ, एकदम सामने होते हैं, सामने 4 बंदे होते हैं। मेरे पास वॉल भी बहुत कम होती है, इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इनको मारने के बजाय इनके साथ मैं अगर टीम अप करूं भागते हुए। और गाइस मैं वैसा ही करता हूं, मैं एक बंदे को यहाँ पे मारता हूँ, लेकिन एकदम ही कम डैमेज मार देते हैं, एकदम ही बहुत कम हेल्थ की कर देते हैं। और गाइस जैसे ही मैं इनको मारने जाता हूँ मैं टीम अप करने लगता हूँ। और गाइस यहाँ पे जैसे मैं टीम अप करने जाता हूँ ये लोग मुझे टीम अप कर लेते हैं, क्योंकि गाइस ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में मेरे साथ होते हैं। हाँ गाइस एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि इनको मार ही दूंगा। मेरे टीममेट को भी मार देते हैं, मुझे भी मार देते हैं। और गाइस ये जो टॉप अप प्लेयर होते हैं मेरे ऊपर इमोट दिखा रहे थे कि देखो एडम कितना लाचार है। लेकिन गाइस मैं हार नहीं मानता हूँ, मैं यहाँ पे हार नहीं मानती। ये इमोट तो बहुत दिखा रहे होते हैं, तो मुझे किसी भी टाइम पे मार सकते होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे धीरे धीरे चुपके करके आराम से इस घर के अंदर पहुंच जाता हूँ। और एक बार घर के अंदर पहुंचने के बाद मैं पीछे मुड़ता हूँ और ग्रोजा निकाल के एकदम ही इन पे मारने लगता हूँ। और गाइस यहाँ पे ग्रोजा को मारते मारते मैं एक बंदा फाइनली यहाँ पे मारता हूँ, और एकदम सामने एक बंदा आ जाता है और सबको डैमेज दे देता हूँ, 2 बंदों को, 2 लोकेशन बंडल को। और यहाँ पे मैं MP5 से पूरा हेड मार के एक बंदे को नॉक करता हूँ और अंदर जाता हूँ, क्योंकि गाइस रस हो रहा था। इतने में एक और बंदा नॉक, तो यहाँ पे मैं 2 बंदों को नॉक करता हूँ, दोनों लोकेशन बंडल। लेकिन बनी बंडल अभी भी आसपास होते हैं, और गाइस मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं पीछे से भी आ सकते हैं। लेकिन इतने में मैं इमोट दिखा रहा था, क्योंकि रिवेंज भी तो लेना था। और गाइस इमोट लगा के बहुत मजा आ रहा था, और मुझे पता है कि वो बाहर से मुझे बस डैमेज दे सकते हैं,
इसलिए गाइस मैं आराम से अंदर फाइट ले रहा होता हूँ और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि गाइस रिवाइव करने आता है। लेकिन अभी भी इंटेंस माहौल होता है, 2 बनी बंडल होते हैं और एक गाइस अंदर रश करता है और मैं इसको मार के फाइनली नॉक कर देता हूँ। बस एक ही बनी बंडल होता है और गाइस इसमें मैं बहुत ही मोड दिखाता हूँ क्योंकि गाइस इसने मेरे ऊपर बहुत ही मोड दिखाया है, मेरे दोस्त को भी मारा और गाइस सारा रिवेंज इससे लूंगा और एक टॉप अप प्लेयर की औकात मैंने दिखा दी है। और गाइस मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन हाँ कुछ टॉप अप प्लेयर जो कि बहुत ही खराब होते हैं, जो नो टॉप अप प्लेयर रिस्पेक्ट नहीं करते। गाइस इतने में तीनों को नॉक करके एक बंदा क्लियर हो जाता है और गाइस वो भी मर जाता है और बस लास्ट बनी बंडल बचता है और मैं यहाँ पे ना 1-2 वॉल ले लेता हूँ और मैं देता हूँ सामने होता है वो, और उस सामने से ना वो गोली चला रहा होता है। मेरे पास वॉल बहुत होती है इसलिए मैं एकदम ही क्लोज में पहुंच जाता हूँ और मेरे को बस एक मेडिकेट मारनी होती है। लेकिन गाइस वो एकदम ही मुंह के सामने, मतलब एकदम ही मुंह के सामने, एकदम ही भाई साहब एकदम ही पीक ले रहा होता है और मैं यहाँ पे बहुत डर रहा होता हूँ क्योंकि गाइस मेरी वॉल भी खत्म हो रही होती है। अचानक से रश कर देता है, लेकिन गाइस यहाँ पे मैं मार के इसको हेड मार देता हूँ और यहाँ पे एकदम ही सामने से आता है और गाइस गायब हो जाता है। मैं देखता हूँ कहाँ ये स्काइलर से वॉल तोड़ता और गाइस मैं इसको मारता हूँ और खत्म। और इसी के साथ रिवेंज कंप्लीट। आई होप आपको रिवेंज पसंद आया होगा और गाइस हमेशा नो टॉप अप प्लेयर की रिस्पेक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और नो टॉप पूरा स्पैम कर दो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो।